हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जल में उत्कृष्ट गैसों की विलेयता के लिए किस प्रकार के आकर्षण उत्तरदायी होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जो जल का अणु हमारे पास में होता है, ये होता है ध्रुवीय अणु। यहाँ पर ध्रुवीय अणु होता है। और जो हमारे पास में उत्कृष्ट गैस होती है, उत्कृष्ट गैसें, ये बच्चों यहाँ पर होती है अध्रुवीय। अध्रुवीय। अब देखिए होता क्या है कि जो जल का अणु है ये इस प्रकार से होगा। ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हमारे पास में जो उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस में मान लीजिए जैसे हम एग्जांपल लें, यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं जिनोन का। ये हमने जिनोन का उदाहरण ले लिया। अब बच्चों होगा क्या, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इस पर होगा डेल नेगेटिव, ध्रुवीय अणु है। और यहाँ पर हाइड्रोजन पर होगा डेल पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, ये जिनोन में प्रेरित करेगा ध्रुवण को, यानी कि ये प्लस को तो इधर खींच लेगा और नेगेटिव को इधर धकेल देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आकर्षित किसको करेगा, पॉजिटिव चार्ज को करेगा, यानी पॉजिटिव आवेश को ये आकर्षित करेगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पर ध्रुवण को प्रेरित कर देता है, ध्रुवण को प्रेरित प्रेरित कर देता है। और यहाँ पर ये जो जल का अणु है तो पहले से ही ध्रुवीय था, ये तो पहले से ही ध्रुवीय था। तो ये क्या करता है, इस प्रकार से यहाँ पर जिनोन से बॉन्डिंग कर लेता है। अब जैसे ही जिनोन से बॉन्डिंग करता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो आकर्षण होता है, अब जल का अणु ध्रुवीय था तो यहाँ पर हम कहेंगे द्विध्रुव, और जिनोन के अणु में ध्रुवण को प्रेरित किया, यानी कि हो गया प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव। और ये हमारे पास में होगा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, जिसके कारण उत्कृष्ट गैसों की जल में विलेयता होती है। जल में विलेयता, उत्कृष्ट 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 गैसों की, यहाँ पर द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण जल में विलेयता होती है उत्कृष्ट गैसों की। यहाँ पर हमने समझ लिया किस प्रकार से। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।